Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के बक बैठ चैप्टर 62 से लेकर 64 तक। तो अब ना लोंडा मीशो के पास जाता है और ये जो बंदी है ना, ये मीशो से पूछती है कि ये तो बच्चा है, तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया और ये तुम्हारे बुलाने पर इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो मीशो कहती है, अरे से बच्चा समझने की भूल मत कर, ये एक नंबर का ठरकुल्ला आदमी है। और तभी ना यहाँ एक और बंदी आती है जो कि आते ही सजना भाई लोंडे के बगल में बैठ जाती है। और ये दोनों लोग ना एक दूसरे को जानते हैं, मतलब नाम वगैरह से नहीं लेकिन शक्ल से एक दूसरे को जानते हैं। तो अब ना यहाँ ये लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। तो अब ना ये लोग अपनी बातचीत खत्म करके ना एक पार्क में बैठने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग ना फालतू की बकचोदियां ही पेल रहे हैं। तो अब ना बात करते करते ना लोंडा मीशो से अचानक से ही पूछता है क्या कि तुम्हारे और सिन के बीच ऐसा क्या हुआ था। अब जाके मीशो बताना चालू करती है। तो बात ये है ना कि जब ये लोग नए नए कॉलेज में आए थे ना, तब ये सिन और मीशो काफी बढ़िया दोस्त थे। और इस टाइम ना सिन कुछ ऐसी दिखती है और सिन ना भाई थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी है, इसलिए वो लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ मीशो के काफी सारे दोस्त थे क्योंकि वो लोगों से बात विचार करने में काफी ज्यादा माहिर थी। और वक्त के साथ साथ ना इन दोनों की दोस्ती भाई काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना जब इन लोगों की लाइफ में एक लड़का आता है और वो लड़का कौन है, डोंगसो। और इन दोनों मुद्दों का भाई डोंगसो पसंद है। और मीशो ये बताती है ना कि जब वो सिन से पूछती थी ना कि क्या उसे डोंगसो पसंद है, तो सिन ना झूठ बोलती थी कि उसे नहीं पसंद है। और मीशो भी भाई स्टार्टिंग में डोंगसो से प्यार नहीं करती थी। तो एक दिन जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं ना, तब ना डोंगसो बहाना मार कर ना बाहर चला जाता है। और डोंगसो के बाहर जाते ना सिन भी बहाना मार के बाहर चली जाती है, जिससे मीशो को ना ये पक्का हो जाता है कि सिन को ना डोंगसो पसंद है। और यहाँ ना इनके सभी दोस्त लोग ना भाई सिंगल से मिंगल हो चुके हैं, लेकिन सिन और मीशो का भाई अभी तक कोई भी बंदा नहीं बना था। और मीशो ना सिन से पूछती है कि क्या उसे डोंगसो चाहिए, लेकिन सिन ना मना कर देती है कि भाई मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। और सिन ना बहुत ही ज्यादा शर्मीली थी भाई, इसलिए ना वो डोंगसो से खुल के बात भी नहीं कर पाती थी। लेकिन मीशो भाई कतई चंट चालाक थी, ये मुंह फाड़ फाड़ के बात करती थी। और फिर एक दिन ना ये तीनों मिलकर ना एक पब में जाते हैं और वहां ना एक छमिया ना भाई डोंगसो पर डोरे डालने लगती है। तो मीशो ना जोर से चिल्लाती है, ए डोंगसो तुम कहाँ गए, कहीं खो तो नहीं गए। और मीशो ने ऐसा इसलिए किया ना ताकि डोंगसो छमिया से दूर हो जाए। और ऐसे ही लगातार कई महीनों तक तीनों ना साथ में घूमते फिरते खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है। और एक दिन ना मीशो को लगता है ना कि अब डोंगसो भी सिन को पसंद करने लग गया है। तो मीशो ना सिन और डोंगसो को ना एक दिन के लिए अकेला छोड़ देती है ताकि ये लोग ना एक दूसरे से बातचीत बना सके। तो अब ना अगले दिन ना सिन मीशो से आकर बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझे डोंगसो के साथ अकेला क्यों छोड़ा। तो मीशो बोलती है, अरे बावली गेंड, मैंने तेरे भले के लिए तो किया ताकि तू उससे प्रपोज मार सके। तो सिन बोलती है, कल हम दोनों ने घंटा कुछ बातचीत नहीं की और मैंने तुमसे कहा ना कि मैं डोंगसो को लाइक नहीं करती हूँ, तो ये मामला ना भाई यही खत्म हो जाता है। तो हमने एक दिन ना मीशो का बाप उससे मिलने के लिए कॉलेज आता है और इसका बाप भाई अपनी बेटी से जो कि एक स्टूडेंट है उससे 20,000 रुपये मांग रहा है। और हमें ये पता चलता है ना कि भाई से उसके माँ बाप का ना डिवोर्स हो रखा है और मीशो की माँ ना बहुत ही अमीर है। और मीशो ना भाई अपने बाप को सीधा मना कर देती है कि वो उसे एक भी रुपया नहीं देगी। और इसी चक्कर में ना भाई इन दोनों बाप बेटे की ना लड़ाई हो जाती है। तो अब ना इसका बाप ना शायद ना मीशो को पीटने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ना भाई डोंगसो यहाँ आ जाता है और इसके बाप को रोकने लगता है। तो मीशो का बाप ना भाई गुस्से में ना डोंगसो को ही पीट देता है। और यही टाइम था जब मीशो डोंगसो के प्यार में पड़ गई और इसी प्यार में ना भाई मीशो ने डोंगसो को लपेट दिया। लेकिन डोंगसो ना भाई मना करने लगता है कि वो सिन को पसंद करता है, इसलिए वो उसके साथ धूम नहीं मचा सकता। तो मीशो बोलते हैं, पर सिन तुम्हें पसंद नहीं करती है लेकिन मैं करती हूँ। और भाई इतना सुनते ना भाई डोंगसो भी मीशो का अपना धूम मचाने के लगता है, ठीक है। और ये लोग ना दवा का धूम मचाते हैं खूब गंदा वाला। तो हमने अगले दिन ना मीशो सिन से बोलती है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें डोंगसो पसंद नहीं है लेकिन मैं करती हूँ उसे पसंद, तो क्या मैं डोंगसो को लपेट सकती हूँ। तो सिन बोलते तुम जैसा ठीक लगेगा तुम वैसा करो। तो अब ना अगले दिन ना मीशो सिन को ना क्लास में बताती है ना कि अब वो डोंगसो के साथ ना डेट कर रही है। और ये सुनकर तो भाई सिन की पूरी दुनिया ही हिल जाती है, लेकिन फिर भी ना वो मीशो को ना जताती नहीं है कि उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और ऐसे ही ना अब मीशो और डोंगसो भाई दबा के अपनी डेटिंग करते हैं। तो अब ना लोंडा पूछता है, जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। तो मीशो बताती है ना कि जब हम दोनों एक साथ डेट करना शुरू किया ना, तो सिन ना मुझे इग्नोर करने लग गई। वो हर बार ना कोई बहाना मार के ना हमसे दूर चली जाती थी। लेकिन एक दिन ना सिन ने ना मुझे डोंगसो के साथ ना रंगरलिया बनाते हुए पकड़ लिया और वहीं से चीजें बिगड़ गई। और फिर सिन और मीशो का ना वही झगड़ा हो जाता है और सिन ना गुस्से में बोल देती है ना कि वो डोंगसो को पसंद करती है।
और तभी से भाई पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल जाती है ना कि मीशो ना एक नंबर की छिनरी है। उसने अपनी सहेली के ही बंदे को लपेट दिया और सभी लोग ना भाई मीशो के बारे में बहुत ही बुरा भला बोलने लगते हैं। मतलब सीधी बात, पूरे स्कूल में मीशो की जगह कबाड़ा हो चुका है। लेकिन इतनी बेइज्जती झेलने के बाद भी मीशो के बिहेवियर में रत्ती भरी बदलाव नहीं आता है। वो इतना एटीट्यूड में रहने लगती है ना कि वो लोग ही गेंद फाड़ने लगती है। और एक जगह ना दो लड़कियां ना चोरी छुप कर ना मीशो की चुगलखोरी कर रही होती है और मीशो भाई उनकी गेंद फाड़ देती है और पूछती है कि बता बहन के टकी ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि मैं दूसरी लड़कियों के बंदे चुराती हूँ। तो वो दोनों लड़कियों को तो भाई वैसी फटी पड़ी थी, तो वो बता देती है ना कि सिन ने ये बात फैलाई है। वो ये सुनकर तो भाई मीशो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और एक दिन ना मीशो देखती है ना कि डोंगसो ना सिन के साथ कमरे में जा रहा है और काफी देर बाद ना सिन बाहर आती है और सिन के भाई कपड़े ही बदले हुए होते हैं। तो मीशो को ये लगता है ना कि ये दोनों कमरे में मस्ती करने गए थे और ये सच है या नहीं मुझे नहीं मालूम मेरे भाई। तो उसके बाद ना तीनों ना मीटिंग बिठाते हैं और मीशो ना डोंगसो से पूछती है कि बताओ तू किसके साथ रहना चाहता है, मेरे साथ या सिन के साथ। तो डोंगसो बोलता है मैं किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि हम तीनों पहले की तरह दोस्त बन के रहे। और बस उसी वक्त से ना डोंगसो और मीशो के बीच ना दूरियां बन जाती है। लेकिन सिन डोंगसो के साथ ना हमेशा घूमती फिरती रहती है। हाँ, लेकिन अभी वो दोनों रिलेशन में नहीं है। तो बस इनकी स्टोरी यही खत्म होती है मेरे भाई। तो अब तुम मुझे बताओ कि इसमें गलती किसकी है। जहां तक मेरा नजरिए की बात है ना, इसमें पूरी गलती भाई सिन की नजर आती है, क्योंकि भाई मीशो ने उसे कई बार पूछा था लेकिन उसने हमेशा झूठ बोला। अगर सिन पहले ही डोंगसो को लपेट लेती ना तो ये सब होता ही नहीं। और तो और मीशो ने सिन से पूछा भी था कि क्या वो डोंगसो को डेट कर सकती है। अगर सिन चाहती ना तो उस टाइम भी मीशो को बता सकती थी कि वो डोंगसो को पसंद करती है, लेकिन उसने ये सब होने दिया, सब कुछ पता होते हुए भी। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना ओपिनियन दो कमेंट में। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा, बाय बाय।